भाई ये भाई पूरा अल्लाह आयो री बमो आयो अल्लन फ़कीर। अल्लन फ़कीर अपने अंदाज और आवाज़ की वजह से मुल्क और बैरून मुल्क में भी मकबूल थे। अल्लन फ़कीर का लिबास कांच वाली कमीज, अजरक वाली पगड़ी और हाथ में यकतारा और घुंघरू वाला डंडा लेकर जब अल्लो मियाँ कहता तो सुनने वाले और देखने वालों के दिलों को भांप लिया करते। जब नाच करने लगते तो पिंडाल के लोग भी नाचना शुरू करते। अल्लन फ़कीर को स्टेज पर गाने की बड़ी महारत थी। अल्लन फ़कीर पहले कोई गाने वाला फनकार नहीं थे, बल्कि वो एक मज़हिया अदाकार थे। महफिलों में नाचना, शादियों और किसी और के खुशी में ढोल शहनाई पर नाचना उसका पेशा था। शादी में लोग गीत गाते और खुद ढोल भी बजाते थे। शुरू में वो दादू हैदराबाद कोटड़ी के रास्ते में बसों और रेलगाड़ियों में मुसाफिरों को लतीफ़े सुनाकर पेट का गुजर बसर करते। उस ज़माने में अल्लन फ़कीर लिबास में पैंट शर्ट पहनते। ज़माने में पेंट शर्ट पहनने का रवाज नहीं था। जब वो अल्लन फ़कीर को इसके लिबास में देखते तो वो हंसते थे। उस ज़माने में अल्लन फ़कीर को अल्लन आज़ाद चक्कर वाला कहते थे। उस वक्त महफिलों, मज़ारों, दरगाहों, शादियों में जाकर अपने फ़न का मुजाहरा करते। इस तरह अल्लन फ़कीर हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा, थरपारकर और बदीन ज़िले में मकबूल होते। हल पाए चाहे लाता अल्लन फ़कीर सन 1932 ईस्वी को जुमे के दिन दादू के तारीखी गांव आमरी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम धमाली फ़कीर था, जो ढोल बजाते थे। उसी वजह से अल्लन फ़कीर को गाना बजाना विरसे में मिला। असल में अल्लन फ़कीर को टोइनर फ़कीर यानी गुल फ़कीर, जो उसके दादा का नाम रखा था। जब अल्लन फ़कीर पैदा हुआ तो उस वक्त उसकी दादी जिंदा थी, क्योंकि उसके दादा का नाम टोइनर फ़कीर था, इसीलिए ना दादी ने नाम रखा था। मगर बाद में अल्लन फ़कीर के नाम से जाना गया। अल्लन फ़कीर के साथ घुंघरू वाला डंडा और कुश्ता साथ होता है, और कभी कभी जोगियों और फ़कीरों लिबास भी पहनता था। फूला रही बेलरिया बना बोले यो कामेटन में मज़ाया थी गवयो थी वेंदो बेलरिया बना बोले फूला रही हेरी बोले बना बोले रे फूला रही बेलरी आ जो तान हणदान हिकिड़ा मथे चढ़ंदा आहा ईअं न, पर न उस्ताद मूंखे वरी अहिड़ी सेखारी जो तान न आहा बुलरी बेलरी आ अल्लन फ़कीर की फ़नी दुनिया में आने में सिंध के इल्मी, अदबी और सकाफती शख्सियत के बड़े हाथ हैं। उसमें मुमताज़ मिर्ज़ा, गुलाम हुसैन शेख, ज़फ़र आज़मी और मंसूर बीरागी साहब भी शामिल हैं। मुमताज़ मिर्ज़ा ने अल्लन फ़कीर को हैदराबाद रेडियो ले गए और गुलाम हुसैन शेख ने उसकी बहुत दिलजोई की। मुमताज़ मिर्ज़ा ने पीटीवी कराची में भेजा, जहां अब्दुल करीम बलोच ने मुतारिफ़ करवाया। मुमताज़ मिर्ज़ा की अल्लन फ़कीर की पहली मुलाकात 14 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में हैदराबाद बसत हाल में
मज़ाहिया कॉन्फ्रेंस में हुआ। वो कॉन्फ्रेंस डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच और मखदूम तालिब मौला की कोशिशों से हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में अलन फ़कीर ने अपने फन का मुजाहरा किया। बाद में रेडियो पाकिस्तान प्रोड्यूसर शेख इब्राहिम की शादी के मौके पर अलन फ़कीर को नाचते हुए मुमताज़ मिर्ज़ा ने देखा। उसके बाद भालवा गांव थर में होने वाले मेले में अलन फ़कीर को शाह लतीफ़ का बैत गाते हुए सुना। उसके बाद अलन फ़कीर को रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ले गए। अलन फ़कीर रेडियो, टीवी और स्टेज के अलावा फिल्मों में भी गाया। सिंधी फिल्मों में भी गाया, शाह सचल और कलंदर के मेलों पे भी गाते। अलन फ़कीर ने उर्दू, सिंधी, सराइकी में भी गाया। शाह लतीफ़ के दरगाह पर वो हफ्तेवार गाते। वो 14 अगस्त 23 मार्च के इस्लामाबाद में होने वाले तकरीबों में फ्लूट पर अपने फन का मुजाहरा करते थे। अलन फ़कीर ने बैरून मुल्क के दौरे भी किए। उनमें तुर्की, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई, मनीला, बेल्जियम, इटली और रूस भी अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं। अलन फ़कीर को उनके फ़नी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, शाह लतीफ़ अवार्ड, सच्चे सरमस्त अवार्ड, कलंदर शाहबाज अवार्ड वगैरह शामिल हैं। अलन फ़कीर के 6 औलादे हैं। उनमें 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अलन फ़कीर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कोई मेरे बेटों में से कोई गाए और शाह लतीफ़ के कलाम गाए, उनके वाई गाए। अलन फ़कीर 14 जुलाई सन 2000 ईस्वी में अपने हकीकी खालिक से जा मिले। अल्लाह ताला अलन फ़कीर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Allah
पकोई पुरजा थिए